हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्मृति भाटिया। और आज की वीडियो में हम लोग स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट को कवर करेंगे। अब तक की वीडियोस में हम लोग शोल्डर कॉम्प्लेक्स के दो जॉइंट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक था हमारा एसी जॉइंट और दूसरा था हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और अब थर्ड जॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट है ये एक फंक्शनल जॉइंट है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू साइनोवियल जॉइंट। मतलब ये हमें फंक्शन में तो हेल्प करता है, लेकिन ट्रूली ये एक साइनोवियल जॉइंट नहीं है। इट्स मूवमेंट रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैपुला एंड द थोरेसिक वॉल, दैट इज़ द रिब केज। अब जो ये वाला जॉइंट है दैट इज़ फॉर्म बिटवीन द स्कैपुला एंड द थॉरिक्स। ये थॉरिक्स है, रिब केज। अब रिब केज के ऊपर हमारी स्कैपुला प्रेजेंट होती है पीछे की साइड से। सो एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्कैपुला, इसको हम एंटीरियर पोर्शन या तो हमारा एंटीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं समझने के लिए। दो सरफेसेस थे स्कैपुला में, तो जो एंटीरियर वाला सरफेस है वो हमारा थॉरेक्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, थॉरेक्स के साथ कनेक्टेड होगा, जिसको हम बोलेंगे हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। अब फंक्शनल जॉइंट हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये जो हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट है ये हमारा ह्यूमरस की मूवमेंट को, फुल मूवमेंट को अलाउ करता है। अगर हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट मूवमेंट ना अलाउ करे तो फुल रेंज हमारी आए ही ना शोल्डर जॉइंट में, ठीक है। अब कैसे अलाउ करता है, जो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी होता है स्कैपुला का वो थोड़ा शैलो होता है एज़ कम्पेयर टू द हेड ऑफ ह्यूमरस। तो जब भी हमारा जो ह्यूमरस का हेड है या हमारी ह्यूमरस है वो फ्लेक्शन में जा रही है या एक्सटेंशन में जा रही है या एबडक्शन में जा रही है, तो साथ साथ स्कैपुला की भी मूवमेंट होना ज़रूरी है, वरना जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने इसको फंक्शनल जॉइंट बोला, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट्स अलाउ कौन कौन सी करता है ये, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट अलाउ स्कैपुला टू एलिवेट एंड डिप्रेशन में हेल्प करता है। एलिवेशन इज दिस, डिप्रेशन इज नीचे की साइड जाना, दैट इज श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स, श्रगिंग अप एंड डाउन। तो श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स में क्या होता है, स्कैपुला एलिवेट होती है और डाउनवर्ड मूवमेंट्स में स्कैपुला जो होती है उस डिप्रेशन में जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। अब प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन क्या होता है, जब हम हमारे शोल्डर्स को, दोनों शोल्डर्स को ऐसे आपस में पास में ले आए, सो दैट इज़ स्क्वीजिंग ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स, जिसको हम प्रोट्रैक्शन बोलते हैं, आगे की साइड आ गया। और रिट्रैक्शन मीन्स वापस से पीछे की साइड लेके जाना, सो मूविंग फॉरवर्ड अराउंड द रिब्स। या तो स्क्वीजिंग ऑफ स्कैपुला हो गया हमारा प्रोट्रैक्शन, और रिट्रैक्शन मतलब वापस से अपनी जगह पर पहुंच गए हमारा स्कैपुला। उसके बाद एक और मूवमेंट होती है दैट इज़ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन। अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन कैसे होती है, जैसे सपोज ये हमारा ह्यूमरस जो है ये यहाँ की साइड मूव कर रहा है, बाहर की साइड एबडक्शन में मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारा स्कैपुला है वो इधर को मूव करेगा। इधर को मूव करेगा तो ग्लिनॉइड कैविटी भी हमारी यहाँ से ऐसे में प्रेजेंट हो जाएगी जब ये पूरा स्कैपुला मूव होगा तो, और ह्यूमरस का हेड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जितना ज़्यादा ग्लिनॉइड कैविटी मूव करेगी उतना ज़्यादा हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस को स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, मूवमेंट के लिए। और ग्लिनॉइड कैविटी मूव कर रही है, दैट मीन्स कि होल स्कैपुला मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द अपवर्ड रोटेशन, ये हो गया डाउनवर्ड रोटेशन। एलिवेशन ये हो गया ऊपर की साइड जाना, एंड डिप्रेशन इज नीचे की साइड जाना, ठीक है। प्रोट्रैक्शन मतलब कि ये मूवमेंट रिब केज के अराउंड आगे की साइड चले जाना, एंड रिट्रैक्शन इज वापस से पीछे की साइड मूव करना। सो देर आर नो ट्रू लिगामेंट्स इन द स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। सो हमारे जो स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट होता है यहाँ पर हमारे कोई भी एज सच लिगामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को कवर करेंगे, उसके बाद हमारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। So guys, if you like the video then please don't forget to hit the like button below. If you have any sorts of doubt then comment in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. See you next time.